हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे हीट के बारे में। हीट कहां पे हीट भाई? हीट अक्रॉस अ रेजिस्टर। हीट अक्रॉस अ रेजिस्टर। ठीक है भाई, चलिए देखिए। अब ऐसा है कि जब ये हमारा कोई रेजिस्टर है, जब किसी रेजिस्टर के अंदर से हम करंट पास करते हैं तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस कुछ अमाउंट ऑफ हीट भी डेवलप होती है। ठीक है, तो आखिर ये हीट इवॉल्व यहां पे क्यों हो रही है? देखिए, हीट इवॉल्व होने का रीजन ये है कि यहां से करंट अपने सारे एफर्ट्स लगा रहा है कि मैं इस रेजिस्टर के अंदर चला जाऊं, और ये जो रेजिस्टर है भाई, इसका तो नाम ही रेजिस्टर है। मतलब ये अपना सारे एफर्ट्स लगा रहा है कि इस करंट को अपने अंदर ना एंटर करने दूं, इसको मैं क्या करूं? अपोज करूं। अब ये जो फाइट चल रही है कि भाई ये मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो जाना चाह रहा है रेजिस्टर के अंदर, और जो हमारा रेजिस्टर है ये इस करंट को अपोज करना चाह रहा है। तो इस केस में हीट इवॉल्व हो रही है। जाहिर सी बात है, जितना ज्यादा इस रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी उतना ज्यादा ही हीट इवॉल्व होगी। आप ऐसे सोचो ना कि सपोज करो कि आप बिल्कुल अपने कमरे के, आपका एक रूम है और आपके रूम में कोई विदाउट परमिशन एंटर करना चाह रहा है, तो आप क्या करोगे? आप उसको एंटर नहीं करने दोगे, आप उसको अपोज करोगे भाई, आप उसे रोकोगे, धक्का दोगे। वो अपने सारे एफर्ट्स लगाएगा कि भाई मैं रूम के अंदर एंटर कर जाऊं, तो वो क्या करेगा? वो आपको पुश करेगा, तो आप उसको रेजिस्टेंस ऑफर करोगे, तो हीट इवॉल्व होगी कि नहीं होगी? एकदम से पसीना वसीना आ जाएगा भाई कि भाई हीट इवॉल्व हो रही है, क्योंकि भाई हम क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं, यहां पर वर्क डन कर रहे हैं। तो ये भी एक टाइप का क्या कर रहा है? वर्क ही कर रहा है करंट को अपोज करने में। और जहां पे वर्क होता है वो हीट के फॉर्म में रिफ्लेक्ट होता है। आई बात समझ में? तो यहां पर ये जब भी हम किसी रेजिस्टर के अक्रॉस करंट पास करते हैं तो उस रेजिस्टर के अक्रॉस कुछ ना कुछ हीट इवॉल्व होती है। ठीक है भाई। अच्छा, हीट इवॉल्व भाई किसके ऊपर डिपेंड करेगी? हीट इवॉल्व जो है वो डिपेंड करती है, या कह लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। किसकी? वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी उतना ज्यादा ऑपोजिशन होगा और उतना ज्यादा हीट इवॉल्व होगी। आ गई बात समझ में? जितना ज्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी उतना ज्यादा हीट इवॉल्व होगा। जाहिर सी बात है कि अगर आप ज्यादा हैवी रेजिस्टर ले लोगे तो हीट इवॉल्व बहुत ज्यादा होगी, वो ज्यादा अपोज करेगा। अच्छा, बस खाली रेजिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड करती है? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। और ये इवॉल्व करती है करंट के स्क्वायर पे। किस पे? करंट के स्क्वायर पे। ठीक है भाई। अब हम कैसे मान लें करंट के स्क्वायर पे डिपेंड करती है भाई? देखो भाई, ये सारी चीजें डायमेंशनल एनालिसिस से भी हमको पता लगी हैं, और कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से भी हमको पता लगे कि भाई ये हीट इवॉल्व जो है वो करंट के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। अब ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंबाइन कर दूं तो मुझ पे जो वो मिलता है रिजल्ट, आई स्क्वायर आर मिलता है। आई स्क्वायर आर मिलेगा। अच्छा, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दूं तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं टी, टाइम। जाहिर सी बात है, टाइम। हीट इवॉल्व इस बात पे भी तो डिपेंड करेगा कि कितने टाइम के लिए तुमने करंट पास करा है। कम टाइम के लिए करंट पास करोगे तो कम हीट इवॉल्व होगी, ज्यादा टाइम के लिए तुम इसके अंदर से करंट पास करोगे तो ज्यादा हीट इवॉल्व होगी। आ रही बात समझ में? तो ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है,
और एक तरीके से ये क्या है बेसिकली I²RT हीट के फॉर्म में है, लेकिन एक्चुअल में ये वर्क डन है। एक्चुअल में क्या है ये वर्क डन है। आखिर ये वर्क डन करने वाला है कौन? भैया करंट। करंट इतना वर्क कर रहा है इस रजिस्टर के अंदर जाने के लिए। करंट हमारा वर्क कर रहा है इसके अंदर जाने के लिए। अच्छा, करंट कौन सप्लाई कर रहा है? बैटरी। तो बेसिकली जो बैटरी है उसके थ्रू ये वर्क डन किया जा रहा है, उसके थ्रू ये वर्क डन किया जा रहा है। आ रही बात समझ में? तो ये क्या है, इतनी हीट इवॉल्व होगी भाई इसके अंदर। ठीक है, चलिए। तो भाई हीट इवॉल्व किस पे डिपेंड करेगी? आई के स्क्वायर पे डिपेंड करेगी, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, और टाइम पे डिपेंड करेगी। कितने टाइम के लिए ये किया जा रहा है, कितने टाइम के लिए इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर पास हो रहा है। आइए अब नेक्स्ट शुरू करते हैं। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स देखते हैं भाई। तो भाई जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा हीट इवॉल्व होने की मतलब उतना ही ज्यादा हीट इवॉल्व होगी एक तरीके से। ठीक है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस की हमारी वैल्यू होगी। इसी तरीके से जैसे हमारा नाइक्रोम है, नाइक्रोम हो गया। नाइक्रोम हम यूज करते हैं हीटर का वायर बनाने के लिए, हीटर वायर। ठीक है, देखो हीटर, आपने वाला हीटर देखा होगा। एक तो ब्लोअर होता है, ब्लोअर में भी हालांकि यही होता है। ठीक है, एक वो हीटर आपने देखा होगा व्हाइट कलर की प्लेट जिसमें होती है ऑरेंज कलर की लाइट जिसके अंदर जलती है। ठीक है, अक्सर लोग उस पर खाना भी बना लेते हैं। तो उसके अंदर जो वायर होता है वो हमारा नाइक्रोम वायर होता है। उसमें क्या होता है कि जब हम उसमें से करंट पास करते हैं उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। तो क्या होता है, इतने हाई रेजिस्टेंस की वजह से वो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट डेसिपिएट करता है। आ रही बात समझ में? इसीलिए बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि हीटर चलाने को मना करते हैं। हीटर चलाने को मना इसलिए किया जाता है क्योंकि भाई आप क्या कर रहे हो, बहुत सारी एनर्जी आप जस्ट वेस्ट कर दे रहे हो किसके अंदर? हीट के अंदर। आ रही बात समझ? जस्ट मतलब इतनी सारी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब प्रोड्यूस करने में इतना ज्यादा मतलब एक तरीके से एक्सपेंसिव पड़ रहा है गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। कोल को खरीदना, या फिर अब न्यूक्लियर या फिर अब जो भी मेथड लगाते हो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का, कितना ज्यादा पैसा दे रही है उसके लिए गवर्नमेंट। और इतनी मेहनत से जो ट्रांसमिट करके आप तक भेज रही है उसको आप बस हीटर के थ्रू हीट में कन्वर्ट करके छोड़ दे रहे हो आप उसको। ठीक है, तो इसलिए क्या है भाई, यहां पर इसीलिए हीटर हमारे मना होते हैं। तो नाइक्रोम का वायर जो होता है वो यूज होता है इन हीटर्स, किसके लिए? ताकि हाई रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो। वो मतलब हाई रेजिस्टेंस है, इसकी वजह से हीट ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब इसी तरीके से जो है हमारा टंगस्टन। हाँ भाई, टंगस्टन पहले यूज किया जाता था। जो पहले सोडियम वाले बल्ब नहीं आते थे, पीले कलर के जो बल्ब आते थे, उसमें हमारा टंगस्टन यूज होता था। कभी आपने नोटिस किया होगा, इसका बहुत पुरानी बात हो गई, कि उसको ऑन करने से अचानक कमरा हमारा गर्म हो जाता था। क्यों? क्योंकि टंगस्टन क्या है, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। तो जब इसका रेजिस्टेंस हाई है तो ये हीट भी बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करता है। आई बात समझ में? ठीक है, अब टंगस्टन का देख लो, आप लोग आयरन करते हो, आयरन कपड़ों पे इस्त्री, तो उसका जो फिलामेंट होता है उसका कभी अगर मैकेनिक को खोलते हुए देखा हो तो उसके अंदर इस टाइप का एक फिलामेंट निकलता है, जो कि होता है टंगस्टन का। तो क्या होता है, आप इसको सप्लाई देते हो, इसको आप सप्लाई देते हो, जिससे ये क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है टंगस्टन का, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है। और इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट से हम क्या करते हैं भैया, इस्त्री करते हैं, आयरनिंग करते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। पहला तो रेक्टिफिकेशन वाला क्वेश्चन, कि ये एक 2 ओम का रजिस्टर है और इसके अंदर से 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है, और ये पास हुआ 3 सेकंड तक,
मैं कहूं फाइंड द हीट इवॉल्व या हीट dissipated by this resistor in 3 seconds. 3 सेकेंड्स में कितनी हीट इवॉल्व होगी, कितनी हीट ये हमारी डेसिपिएट करेगा। फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, तो H इज टू आई स्क्वायर आर टी। आई कितना है 1 एम्पियर, 1 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस 2, टाइम कितना है 3 सेकेंड, तो 6 जूल। क्या होती है यूनिट इसकी, जूल होती है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। पर इतने आसान क्वेश्चन आते नहीं ना, हाँ यही तो सारा मसला है, इतने आसान क्वेश्चन आते नहीं है। तो फिर क्या आता है, हाँ इस टाइप के सवाल आते हैं। अब जो मैं आपको बता रहा हूं, हाँ भाई यहां पर यहां से करंट जा रहा है 5 एम्पियर। ठीक है, फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड बाय 3 ohm resistor। फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड बाय 3 ohm resistor in 2 seconds। इन 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स के अंदर हीट कितनी प्रोड्यूस हुई। किसके थ्रू पूछ रहा है, 3 ओम के अक्रॉस पूछ रहा है भाई। आई बात समझ में, क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। अब यहां पे देखो हम क्या करेंगे। देखो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर हमें यहां और यहां पे अगर हमें करंट फाइंड आउट करना है तो हम किस तरीके से करेंगे। भाई जाहिर सी बात है कि हमारा हीट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, इस रेजिस्टर के अक्रॉस अगर मुझे हीट पता करना है तो भाई क्या होगा, H इज टू आई स्क्वायर आर टी। इसका मुझे रेजिस्टेंस पता है 3 ओम, टाइम दिया गया है, क्या नहीं पता है मुझे, इस रेजिस्टर के अक्रॉस करंट नहीं पता, तो वो मुझे पता करना पड़ेगा ना। अब देखिए अब क्या करेंगे भाई, इसको मैं यहाँ पे मैं इसको रब कर देता हूं। क्वेश्चन आप लोगों ने देख ही लिया। अब देखिए भाई, देखिए इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे किसी एक ब्रांच में करंट पता करना हो तो हम किस तरीके से पता करेंगे। इसके लिए हम लगाएंगे करंट डिवीजन रूल। अगर करंट डिवीजन रूल आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो वीडियो तो मैंने उस पर लेक्चर बना रखा है, आप मेरी वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब यहां पर क्या है, यहां पे हमारा करंट जा रहा है तो यहां पर हम लगाएंगे हमारा क्या, करंट डिवीजन रूल। तो भाई करंट डिवीजन रूल मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, I1। भाई यहां से मैंने माना कि ये हमारा करंट जा रहा है I, 5 एम्पियर को मैं मान लेता हूं I करंट। इसमें मैंने गया कि I1 अमाउंट ऑफ करंट गया और इसमें मैंने माना I2 अमाउंट ऑफ करंट गया। आ रही बात समझ में। तो करंट डिवीजन रूल कहता है कि मेरा करंट जो है वो इनवर्स रेशियो में डिवाइड होगा। कैसे डिवाइड होगा, इनवर्स रेशियो में डिवाइड होगा, यानी I2 बाई I1 इज इक्वल्स टू R1 बाई R2। बताई थी मैंने पिछली बार। अब यहां पर अब आप देखो कि मुझे क्या चाहिए, मुझे तो I2 चाहिए ना, तो I2 किसके बराबर होगा, रेशियो लगाओ R1 प्लस डिवाइडेड बाई होल R1 बाई R2 इंटू I0। ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूं कि करंट डिवीजन इंपॉर्टेंट है, पढ़ के आओ उसको। अब भाई यहां पे रेजिस्टेंस R1 कितना है 2 और टोटल कितना है 2 प्लस 3 5, I0 कितना है 5, इससे ये कैंसिल हो गया तो I2 कितना आया 2 एम्पियर आया। I2 कितना आ गया 2 एम्पियर आ गया, दिख रहा है, हाँ भाई प्रॉपर दिख रहा है
12। तो अब मुझे इसके अक्रॉस करंट पता चल चुका है कितना, 2 एम्पियर। आ गई बात समझ में। तो यहां पर अब हम हीट इवॉल्व निकाल सकते हैं, आई स्क्वायर आर टी। आई कितना है मेरा, 2 एम्पियर। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 3 ओम। और टाइम कितना है, टाइम मैंने कितना दिया था, 2 सेकंड दिया था। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 कितना हुआ, 24 जूल। इतनी हीट निकालेगा ये, इतनी हीट प्रोड्यूस करेगा, 24 जूल। ठीक है भाई। तो ये था हमारा हीट। ठीक है, चलिए आ गई बात समझ में आपके। ठीक है, तो इस तरीके के हीट पे क्वेश्चंस आ सकते हैं आप लोगों से। किसी एक स्पेसिफिक रेजिस्टर के अक्रॉस ये हीट आपसे पूछ सकते हैं, तो आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं। आ गई बात समझ में। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए।